हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, सीधी काउंटिंग होती है नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या आते हैं? होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। अगर होल नंबर के साथ हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें तो हमारा वो नंबर सिस्टम क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 के एक साइड पॉजिटिव नंबर्स और एक साइड राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। जैसे कि हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। सपोज दैट हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे हमारा 0 बीच में है तो 0 के इस साइड प्लस इंटीजर आएंगे और 0 के इस साइड माइनस इंटीजर आएंगे। इसको बोलते हैं माइनस नंबर आएंगे। इस नंबर लाइन को बोलेंगे हम इंटीजर्स। उसके बाद होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे p/q या कह सकते हैं a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, और जिसमें b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। b कभी भी 0 नहीं होगा। अगर b 0 हो जाएगा तो हमारा नंबर वो फाइनाइट नहीं होगा, इसलिए हम b 0 नहीं लेते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? जैसे आप देख रहे हैं नीचे को इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे √2, √3, मतलब प्राइम नंबर का रूट और पाई, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, अगर हम इसका रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर अगर हम इसका फ्रैक्शन करें, अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखें मतलब, तो या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये होती है रेशनल नंबर की पहचान। अगर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अगर हम इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही रिपीटिंग होंगे, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर का लेमा। लेमा क्या होता है? आपको लेमा सुन के लग रहा होगा कुछ नया शब्द है, लेकिन लेमा में कुछ भी नया नहीं है। लेमा को आप पहले से ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो यूक्लिड थे उन्होंने उसी जो हम अपनी पुरानी प्रोसेस, जैसे हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो उसी चीज़ को उन्होंने एक नया फॉर्म दिया, एक नए फॉर्मूले में लिखा, तो इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने डिवीजन की बारीकियों को समझा, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट भी होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको बोलते हैं लेमा। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम में भी कुछ नया नहीं होता है। एल्गोरिथम होता है जैसे हम यूक्लिड लेमा का यूज करके किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप लेमा लगा के हम किसी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे उसमें a और b। There exists a unique integer d and r satisfying the condition a equal to bq plus r, जहाँ पे r क्या होगा? रिमाइंडर। वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ये बोला यूक्लिड ने। यही यूक्लिड का क्या होता है? लेमा, डिवीजन लेमा।
आप इस फॉर्मूले से आप जो ये वाला फॉर्मूला है, जो a+bq+r है, आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, लेकिन अभी आपको ये नया लग रहा है। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है यूक्लिड का, a इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें a क्या है? डिवाइडेंट है, b डिवाइजर है, q क्वोशेंट है और r रिमाइंडर है। बस यूक्लिड ने यही कंडीशन लिखी। उन्होंने इसको थोड़ा सा अपने नए तरीके से बताया, इसकी बारीकियों को समझा। उन्होंने क्या बोला, जो रिमाइंडर r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा जो ये डिवाइजर से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो तभी ये क्या होगी, यूक्लिड की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर सपोज दैट हम एक नंबर लेते हैं, हमने कोई एक नंबर लिया 56, a इक्वल टू हमने लिया 56 और b इक्वल टू हमने लिया 6। अगर हम 6 को 56 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर हमारा 2 बचा, ठीक है। अगर हम इसको यूक्लिड, जो हमें यूक्लिड की कंडीशन उसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 9, 56 इक्वल टू 6 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना है, 2। तो ये रिमाइंडर जो 2 है, तो यूक्लिड की कंडीशन क्या थी, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो हमारा कंडीशन क्या आया, हमारा कंडीशन इसमें आया, जो 2 है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन जो डिवाइजर दिया है हमारा 6 उससे छोटा है। तो ये हमारे यूक्लिड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यही बोला था यूक्लिड ने। इसकी मदद से हम ऐसे ही और सारे नंबरों को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हम यूक्लिड का लेमा लगाते हैं, उसकी मदद से हम किन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या करते हैं हम, जब तक कि हमारा रिमाइंडर होता है जो 0 नहीं आ जाता, तब तक हम इस कंडीशन को, तो लेमा को हम लगाते रहेंगे। सबसे पहले क्या है, एचसीएफ। हमको 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना है। सी और डी 2 नंबर दिए हैं, जिसमें सी हमेशा क्या होगा, डी से बड़ा होगा। स्टेप पहला, फर्स्ट स्टेप क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिदम में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड लेमा को लगाते हैं। जो हमको 2 नंबर दिए रहते हैं सी और डी, वो 2 नंबर सी और डी दे रहेंगे हमको। उसकी मदद से हम सबसे पहले उन नंबरों पे लेमा लगाएंगे और हम वो लेमा तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो फिर से हम लेमा लगाएंगे जो हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर पे। अगर हमारा ये कंटिन्यू तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। एक बार हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, उस कंडीशन में जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर दिया हमको 420 और 130। 420 और 130 हम इस पर क्या लगाएंगे, लेमा लगाएंगे और एल्गोरिदम लगाएंगे। एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप लेमा लगा के स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करेंगे, वही हो गया एल्गोरिदम। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं,
सबसे पहले हम स्टेप नंबर वन में हम करेंगे 130 से हम क्या करेंगे 420 को डिवाइड कर देंगे। 130 से 420 को डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। तो इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 30 है। तो पहला स्टेप हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमने लेमा लगाया 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 30। हमने लेमा लगाया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम और एक स्टेप आगे करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर आया है पहले वाले स्टेप में, जो हमारा रिमाइंडर आया है 30, उससे हम 130 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम डिवाइड होगा इससे, 4 टाइम डिवाइड होगा 120। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 10। अभी भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है इस कंडीशन में, सबसे पहले तो हम इसको यूक्लिड फॉर्मूले में लिख लेते हैं। 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10 रिमाइंडर। अब जो हमारी इस कंडीशन में रिमाइंडर आया है 10 से हम क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 3। और इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा यहाँ पे हमारे स्टेप कंप्लीट हो गया, हमको हमारा SCF मिल गया। तो हम इस क्या लिखेंगे, इसमें भी लेमा लगाते हैं 10 इंटू 3 प्लस 0। तो हमारा SCF आएगा 10, जो कि डिवाइजर है। अब हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इससे आगे लेमा को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको हमारा SCF मिल गया। तो ये प्रोसेस होगी एल्गोरिदम की, जो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लेमा लगा के SCF निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमको भी इसमें भी SCF निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं हमको। इसका मतलब हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं, मतलब हमको SCF निकालना है हम। तो हम यूक्लिड लेमा किस पे लगाएंगे, 616 और 32 पे। 32 से हम सबसे पहले 616 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम 1 टाइम। अब कितने टाइम जाएगा 9। तो हमारा अभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, स्टेप 1 में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम इसको यूक्लिड लेमा में रखेंगे। नहीं, यूक्लिड लेमा की मदद से हमें सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उससे हम जो डिवाइजर है उसको डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा। इस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमको हमारा आंसर मिल गया। 32 इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमको हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मिल गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, मतलब कि SCF कितना आ गया 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 आ गए हमारे इसमें। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चनों को भी इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के और एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इस पे एल्गोरिदम लगा के। तो हम ऐसे
किसी भी नंबर का एचसीएफ किन्हीं भी नंबरों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।